बागी हरियाणवी को मरवाया जा सकता है, पर मुझे आपकी चिंता होती है। वे स्थानीय प्रशासन के स्थानीय नॉनसेंस को उजागर कर रहे हैं, वो भी नाम लेकर कि ये देखो एसीपी दिनेश कुमार सब्जी वालों के स्टॉक पर बुलडोजर चढ़ा दिया, 2 मिनट नहीं दिए सब्जी को लात मार रहे। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? मुकेश चंद्राकर सड़क कॉन्ट्रैक्ट में घपले को उजागर किया, उसकी लाश मिली सेप्टिक टैंक में। राजीव प्रताप सिविल अस्पताल में गड़बड़ को एक्सपोज किया, उसकी लाश मिली। हरियाणा के एक आरटीआई एक्टिविस्ट पुलिस में करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, पता चला कि उनकी सुसाइड से मृत्यु हो गई है। तो हो सकता है कि बागी हरियाणवी को भी मरवा दिया जाए, या अचानक से उसके घर में ड्रग्स बरामद हो और वह सालों तक जेल में सड़े। क्या आपको लगता है कि उसको इस बात का आभास नहीं है? उसे है, लेकिन वह कहता है कि मैं जीऊंगा तो खुलकर जीऊंगा, कीड़े मकोड़े की जिंदगी नहीं जीऊंगा। है ना वो आनंद फिल्म का डायलॉग, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लेकिन आपकी जिंदगी कितनी भी लंबी हो, आप जियोगे एक कीड़े मकोड़े की तरह। 8 साल तक हैदराबाद की एक डॉक्टर शिवरंजनी संतोष फाइट करती हैं फेक ओआरएस पर बैन लगवाने के लिए। बैन लग जाता है 8 साल के बाद, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी कोर्ट में जाती है, जज साहब हमारा तो 155 से 180 करोड़ का स्टॉक बचा हुआ है, कुछ करो। तो कोर्ट कहता है कि ये तो सरकार ने दी थी परमिशन पहले, बेचारी कंपनी की क्या गलती। लेकिन मैं पूछता हूं कि आपके बच्चों की क्या गलती? ओआरएस समझते हो, ये एक मेडिकल इंटरवेंशन है। कोई बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है। अब ऐसे किसी बच्चे को फेक ओआरएस दिया जाए जो WHO की रिकमेंडेशन से मीट नहीं करता, तो क्या होगा? ये फैटल हो सकता है कि कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ हो। नकली कफ सिरप पीने से बच्चे मर जाते हैं। रिपोर्ट आती है कि जिन कंपनियों की दवाई ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लिया गया और बाद में हरी झंडी दे दी गई, पर आपको गुस्सा नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन जो हुआ सो हुआ, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। आपको गुस्सा नहीं आता। एडमेक्स आप क्या करोगे हर चीज में? कांग्रेस भाजपा क्या है ये? कांग्रेस के नेता है ना रेवंत रेड्डी, 3 साल से उन्होंने फीस नहीं भरी 25,000 SC/ST बच्चों की, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे BAS स्कीम के अंडर। उन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। अब कोई अगर कांग्रेस को डिफेंड करता है इस पर, वो भी तुम्हारी तरह ही जिंदा लाश है। उसकी बात कर तुम खुद को रिडीम नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि तुम जंतर मंतर पर जाओ, रामलीला ग्राउंड में जाकर धरना दो, नारे लगाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर वो तड़प भी नहीं है। पाश क्या कहते हैं? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से बढ़ जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, घर से जाना काम पर, काम से लौटकर घर आना। ये बन गए हो तुम, जिंदा लाश, और कभी नहीं जी पाओगे। मुझे चिंता होती है तुम्हारी।